तो इन तस्वीरों के साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसके लिए पूरा गांधी परिवार रायबरेली पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर पहले फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पहुंच चुके हैं। राहुल के नामांकन के लिए अशोक गहलोत, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और साथ ही रेवंत रेड्डी, उनके भी पहुंचने की सूचना सामने आ रही है। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जरा बताइएगा क्या कुछ वहां पर तस्वीरें, किस तरीके की तैयारी? राहुल जी कुछ बात करेंगे। ये राहुल गांधी हैं, देखिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब लोग निकल चुके हैं यहाँ से और गाड़ी में बैठ के निकल रहे हैं रायबरेली के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का इंतजार हो रहा था लेकिन शायद उनके आने में थोड़ा लेट है, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस गाड़ी में बैठकर अब रायबरेली के लिए निकल रहे हैं, रायबरेली जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पूजा पाठ का कार्यक्रम है, वहाँ पूजा पाठ करेंगे और वहाँ के बाद जो है नामांकन के लिए निकलेंगे। तो लगभग 1 बजे का समय बताया जा रहा। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि तस्वीर दिखाएं। देखिए ये राहुल गांधी हैं, गाड़ी में आपको दिखाई देंगे। राहुल गांधी अगली सीट पर, फ्रंट सीट पर राहुल गांधी बैठे हैं और पीछे सोनिया गांधी है, रॉबर्ट वाड्रा है इसमें मौजूद। तो ये गाड़ी तैयार है और गाड़ी अब निकल रही है रायबरेली के लिए। राहुल रायबरेली के लिए रवाना हो रहे हैं। हालांकि उनकी गाड़ी का शीशा खुला है लेकिन वो बात अभी नहीं कर रहे हैं किसी से। खुद उनके जो अलंकार, उनके जो निजी सहायक है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो देखिए अलंकार गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, राहुल गांधी गाड़ी में बैठे हुए फ्रंट सीट पर हैं और सोनिया गांधी बैक सीट पर है, उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा है। तो ये गाड़ी देखिए निकल पड़ी है और ड्राइवर के तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने निजी सहायक को चुना है। और ये देखिए गाड़ी अब यहाँ से निकल गई। राहुल गांधी यहाँ से निकल कर अब रायबरेली जा रहे हैं। रायबरेली में नामांकन होगा। थोड़ी देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ आएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से वो निकलेंगे केसी वेणुगोपाल और बाकी साथियों के साथ। तो ये देखिए काफिला, पहली गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकल गया रायबरेली के लिए। राहुल गांधी रायबरेली रवाना हो गए हैं, जहां वो पहले पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद नामांकन करेंगे। तो यहाँ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी का काफिला यहाँ से निकल पड़ा है और हम भी कोशिश करेंगे कि इनकी गाड़ी को पीछे फॉलो करें क्योंकि जल्दी हमें भी पहुँचना है। तो गाड़ी हम भी पीछा करके आपको सारी रिपोर्ट्स बताते रहेंगे। हम चाहेंगे कि जल्दी गाड़ी में बैठे। आप गाड़ी बैठ। तो जिस तरीके से मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, साथ ही उनकी गाड़ियों का काफिला इस समय रायबरेली के लिए रवाना हो चुका है। और अब से कुछ देर पहले उनसे मीडिया के तमाम सहयोगियों ने सवाल पूछे। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी ने भी जब उनसे सवाल पूछा लेकिन राहुल गांधी ने किसी तरीके के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि कुछ देर पहले फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर जब उनका चार्टर्ड विमान पहुंचा था तब प्रियंका गांधी वाड्रा ने जरूर कहा। और प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा इस मौके पर फुर्सतगंज पहुंचने के बाद अमेठी रायबरेली के नामांकन पर, सुनवाते हैं आपको। शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। हाँ, 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। इतना सस्पेंस क्यों रखा आपने? लेट हो रही हूँ, उनका नामांकन हो रहा है। इतना सस्पेंस क्यों रखा हुआ है? आपका अमेठी जाएंगी या रायबरेली जाएंगी प्रियंका? रायबरेली जाएंगी कि अमेठी? तो अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए केएल शर्मा पर जरूर उन्होंने कहा। आपको लगता है ऐसा? यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा, हाँ बिल्कुल हम लोग रुक जाएंगे। हाँ बिल्कुल रुक रहे हैं हम लोग। प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ गाड़ी में बैठने जा रही हैं। कुछ कोई वजह है, शायद कुछ सामान हटाया जा रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने बात की है। उन्होंने कहा कि वो हमारे पार्टी के चीज़ों को जानते हैं, एक एक चीज़ को जानते हैं और इस वजह से यहाँ है। देखिए तमाम नेता बैठ गए हैं। तो राहुल गांधी के नामांकन के लिए पहुंची उनकी बहन प्रियंका ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया, लेकिन इस मौके पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस मौके के ऊपर रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की जीत तय है ये कहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि इस बार रायबरेली से भी राहुल गांधी की हार सुनिश्चित है। दोनों तरफ से किस तरीके से सियासी बयान सामने आ रहे हैं, सुनिए। निश्चित तौर से हम लोगों की बहुप्रतीक्षित ये मांग थी और हम लोग चाहते थे कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। और अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है, दोनों ही रिश्ते हैं। आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी, जो निश्चित तौर से
लगातार जनता की सेवा करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले। देखिए क्या कहना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। तो अजय राय और गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा वो सुना आपने। अब सुन लीजिए कि कांग्रेस के अविनाश पांडे और मनजीत सिरसा क्या कह रहे हैं। दिया गया कि माननीय राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ें और माननीय केएल शर्मा जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और परिवार के सदस्य के रूप में ही माने जाते हैं, जिन्होंने 20 वर्षों तक रायबरेली और अमेठी की सेवा की है, तो उन्हें एक कार्यकर्ता के एक पहचान के रूप में, एक वरिष्ठ नेता के रूप में, अनुभवी संगठक के रूप में अमेठी से उन्हें मौका दिया गया। केएल शर्मा जी हमारे बहुत ही मजबूत और एक अच्छे संगठक हैं और निश्चित रूप से ना ही सिर्फ रायबरेली बट अमेठी में भी भारी बहुमत से वो जीतने जा रहे हैं। जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। तो कांग्रेस और बीजेपी के नेता क्या कुछ एक दूसरे पर तंज कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब देख लीजिए कि अशोक गहलोत और अनुराग ठाकुर इस अमेठी और रायबरेली के नामांकन पर क्या कह रहे हैं। पार्टी हाईकमान सारे फैसले सोच समझ के करती है। पार्टी जी कहाँ जा पार्टी हाईकमान ने सोच समझ के फैसले किए हैं, पार्टी इंटरेस्ट में किए हैं। बीजेपी वॉकओवर बता रही है अमेठी। अरे वो क्या कहेगी और उनको करके आपको लगता है कि जीत होगी इस बार अमेठी रायबरेली? बिल्कुल, दोनों सीटें जीतेंगे, कोई अंतराल बता दोनों सीटें भारी बहुमत जीतेंगे और सोच समझ के फैसला हुआ है। अंतराल क्या बताया जा रहा है? प्रियंका गांधी का चुनाव नहीं लड़ने से नाराजगी है लोगों में, लोग कह रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है, प्रियंका जी साथ ही हैं, वही जाके फॉर्म भरवा रही है। सोनिया जी भी, प्रियंका जी, हम सब लोग साथ रहेंगे फॉर्म भरवाते वक्त में, सब सोच में फैसले। इसको गहलोत जी के इसको अमेठी के लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन रायबरेली राहुल गांधी चले गए। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं नहीं, सोच समझ के फैसला हुआ है, सोच समझ के फैसला हुआ है, ठीक है। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी के नामांकन के लिए इस समय रायबरेली के लिए भी रवाना हो रही हैं। साथ ही अमेठी के अंदर भी नामांकन होना है। केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। तस्वीरों में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ केएल शर्मा नजर आ रहे हैं और मेरे सहयोगी नीतीश पांडे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस समय अमेठी में मौजूद हैं। अमेठी में किस तरीके की तस्वीरें, क्या अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किसी तरीके की मायूसी है राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने को लेकर? नीतीश, देखिए प्रियंका गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये रथ पे सवार हो चुकी है प्रियंका गांधी और अमेठी पहुंच चुकी है प्रियंका गांधी। और इस रथ पे, जिस रथ को जी मीडिया कल से दिखा रहा है, यहाँ के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, देखिए ये रथ तैयार है। यहाँ से नामांकन स्थल जो है वहां तक जाएंगे प्रियंका गांधी। और उससे पहले आप देखिए यहाँ पर संबोधन करती हुई अमेठी के कार्यकर्ताओं की, और एक बार गिरीश से कहेंगे जरा कार्यकर्ताओं के उत्साह की तस्वीर दिखाइए। देखिए कांग्रेस का ये कार्यालय है और यहाँ पर प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं और जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर संबोधन कर रही हैं। उनका जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे रायबरेली भैया के नामांकन के लिए जाना है। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं
अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। क्या है? 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे। फुकी जी कैसे बहुत इतने पहचान कैसे हो भैया? बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं। बहुत कैसे हो? सही, ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। पहुंचने के साथ चुनाव की जनता के साथ रहेंगी, अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ रहेंगी। तो अब प्रियंका गांधी इस चक से बाहर उतरती हुई, इस रथ से बाहर उतरती हुई गाड़ी जा रही है। बहुत अत्याचार हो रहा है दीदी, बहुत अत्याचार हो रहा है दीदी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमेठी की तस्वीरें, जहां पर किशन लाल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनके नामांकन के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर पहुंची थी और उनका समर्थन करने के बाद अब वो रवाना हो रही हैं रायबरेली के लिए, जहां पर राहुल गांधी नामांकन करने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवाना हो चुके हैं रायबरेली के लिए और अब से कुछ देर बाद रायबरेली में होना है राहुल का नामांकन। Zee News.